हेलो एवरीवन, आई एम इच्छा मिश्रा। ये हमारी सीरीज यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो कि आपका 2024 का होने वाला है और जो आरओ आरओ का एग्जाम भी है पास में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। सभी टॉपिक्स को हमारा यहाँ पर लेने का प्रयास है। एंड आज के क्वेश्चंस देखने से पहले यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर। देखिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं और आपको ऐसे शायद आसान लग सके, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हमको इनको भी ध्यान देते हुए चलना है। अब इसमें हमको बताना है सोलर सिस्टम से संबंधित कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि हमारे सौर मंडल से संबंधित कौन सा सही कथन है। पहले में कहा गया है पृथ्वी हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे सघन है, यानी कि सबसे ज्यादा डेंस है। ठीक है। दूसरे में कहा गया है जो पृथ्वी की संरचना होती है इसमें प्रमुख तत्व सिलिकॉन होता है। अगला स्टेटमेंट है सौर मंडल में द्रव्यमान का 75% भाग जो है ये सूर्य में समाहित है, यानी कि जो सन है ये कंटेन करता है 75% मास हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सूर्य का व्यास पृथ्वी से 190 गुना है, यानी कि 190 टाइम्स है डायमीटर सन का, दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है हमसे। तो यहाँ पर हमारा जो पहला वाला स्टेटमेंट है वही करेक्ट है, बाकी जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो आप देख लेते हैं इसमें क्या क्या करेक्ट होंगे। ठीक है। सबसे पहले जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट होता है हमारे अर्थ के कॉम्पोजिशन में, तो वो हमें कौन सा देखने को मिलता है, वो हो जाता है आयरन। ठीक है। और अगर हम अर्थ के क्रस्ट में देखें प्रीडोमिनेंट एलिमेंट, तो वो हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद लगभग 99% सोलर सिस्टम का जो मास है वो सन का है। ठीक है। तो जो सन कंटेन करता है लगभग 99% मास ऑफ द सोलर सिस्टम। उसके बाद डायमीटर की अगर बात की जाए तो सन की जो डायमीटर है ये लगभग 109 गुना है अर्थ की। ठीक है। तो इसीलिए हमारा पहला वाला स्टेटमेंट डेंसेस्ट जो है वो अर्थ है, ये करेक्ट हो जाएगा। देन आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो इसमें क्या कहा गया है देख लेते हैं। एसर्शन है कि चंद्रमा का जो हमें सिर्फ एक तरफ का जो भाग होता है, एक तरफ का चेहरा हमारी तरफ पृथ्वी से हमें हमेशा वही दिखाई देता है। ठीक है। रीजन इसका ये बताया गया है कि जो चंद्रमा है ये अपनी धुरी पर 23.5 दिनों में घूमता है, जो पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगने वाले समय के लगभग बराबर है। ये रीजन है कि रोटेट वो करता है अपनी एक्सिस में 23.5 डेज में, 23.5 हो गया। ठीक है। जो लगभग कितना है, लगभग उतना ही टाइम है जितना अर्थ लेता है अपने ऑर्बिट में घूमने में। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो यहाँ पर एजर्शन और रीजन वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही नहीं है। ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी स्टेटमेंट यानी कि जो रीजन दिया हुआ है ये गलत है, ये रीजन नहीं है इसका हमें दिखाई देने का। यहाँ पर बेसिकली ये जो 23.5 दिन लिखा है ये गलत है। लगभग मून को लगते हैं 27 दिन। ठीक है। लगभग 27 दिन लगते हैं, जिसकी वजह से हमको ये बराबर होता है जितना अर्थ का रिवॉल्व, जितने टाइम में अर्थ रिवॉल्व करती है उसके। इसीलिए हमारे अर्थ से हमको सिर्फ एक ही फेस जो है वो दिखाई देता है मून का। ठीक है, ये रीजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि कौन से कंट्रीज हैं जो कि इक्वेटर पे बेस्ड हैं। ठीक है, कौन से कंट्रीज हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लोकेटेड है। ये हमको पता होने चाहिए। एकदम रट लीजिए, कोई भी ट्रिक बनाकर, बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे आपको। तो अगर हम उसको रट लेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे गलत नहीं होंगे। ठीक है। तो आपको पता है इक्वेटर से जो पास होती है लाइन, तो उसमें लगभग हमारे 13 कंट्रीज लोकेटेड है। ठीक है, 13 कंट्रीज लोकेटेड है, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, इक्वेडोर हो जाएगा। हम शुरू कर रहे हैं साउथ अमेरिका से। ठीक है, इक्वेडोर, फिर कोलंबिया, इसको हटा देते हैं। देखिए, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोमे एंड प्रिंसिप, उसके बाद गेबोन, उसके बाद आ जाएगा हमारा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, या फिर आरसी ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि डीआरसी, राइट। उसके बाद युगांडा, फिर केन्या, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबाती।
ठीक है। तो ये जो कंट्रीज हैं ये लोकेटेड है हमारे इक्वेटर पर। आपको इसके लिए कुछ ट्रिक बना लेनी है, अदरवाइज अगर आपके पास कोई ट्रिक नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैप में एक बार देख लीजिए। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी मैप में देखना होता है कि अगर हम कंट्रीज को लोकेट कर लेते हैं मैप में, तो वो हमारे दिमाग में चित्र बैठ जाता है और उससे संबंधित कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन आता है। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पूछ लिया गया है और उसमें ऑप्शन आपको गिबॉन दे दिया गया है, ठीक है। या फिर किसी से संबंधित पूछ लिया गया है, आपको पूछ लिया गया है कि मेडिटेरेनियन सी के किनारे कौन सी कंट्रीज स्थित है, उसमें गिबॉन दे दिया गया, तो आपको अगर इसका चित्र पता होगा, ठीक है, तो आप उसको आंसर को करेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए मैप से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फिलहाल ये जो कंट्रीज थी ये सारी हैं जो इक्वेटर से पास करती है। यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए जल्दी से क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर। ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया, उसके बाद कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, देन तीसरा है हमारा ब्राजील, सूडान, मलेशिया, उसके बाद वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा, कोलंबिया, केन्या और मलेशिया, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार इसको भी देख लीजिएगा, लर्न हो जाए ताकि। देन अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब ये पूछा गया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए कौन कौन से देश हैं वो देख लेते हैं। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि सॉरी कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा की बात हो रही है। 10 देशों से ये लाइन गुजरती है, राइट। साउथ अमेरिका से शुरू करेंगे तो यहाँ पर आ जाते हैं अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और पैराग्वे, ठीक है। ABCP, ठीक है, डी की जगह ABCP हो गया है ये। अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और पैराग्वे साउथ अमेरिका के, अगर आपको को जो कंट्रीज हैं वो पता है तो आप इसको निकाल लेंगे। उसके बाद जो कंट्रीज हमारे अफ्रीका में है उनको कैसे लर्न कर सकते हैं। नाम, बो, सो, मो, मैड, ठीक है। नाम, बो, सो, मो, मैड, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर हमारे यहाँ पर कितने हो गए हैं, 5 नेशंस ये हो गए हैं। नाम, बो, सो, मो, मैड, यानी कि नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ठीक है। तो ये हो गया ABCP के बाद नाम, बोसोमो, मैड, और उसके बाद अगला जो बचा हमारा वो हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप इन कंट्रीज को याद रख सकते हैं। 10 नंबर है इनका टोटल। तो अब आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली। क्या आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है, नामीबिया से भी, अब आपको याद है, ब्राजील से भी और ये चिली से भी। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा गया है इसमें, इसमें लिखा हुआ है कि a ray of light from the sun takes about 8 seconds to reach the earth and light from the moon takes only a second to reach the earth। इसमें से कौन सा कथन हमारा सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे आपको ये नहीं लगेगा कि आसान सा प्रश्न है जल्दी जल्दी कर लो, ये नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पर 8 सेकेंड्स दिया हुआ है, राइट। और हम किसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको लगेगा जल्दी पढ़ा अगर हमने तो हम इसको 8 मिनट्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो 8 सेकेंड्स दिया हुआ है यानी कि हमारा ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर 8 मिनट्स होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर क्या दिया हुआ है, कहा गया है क्वेश्चन में कि पृथ्वी की गति के संदर्भ में हमको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहले में कहा गया है पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने से ऋतुएं और जो वर्ष है वो बनते हैं, ठीक है। अगले में कहा गया है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा यानी कि अर्थ के रेवोल्यूशन से दिन और जो रात का फिनोमिना है वो होता है, राइट। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर हमारे जो सही होंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही ऑपोजिट लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा रिवोल्यूशन के कारण वेस्ट से ईस्ट में एक्सेस होता है और सीजन चेंज होते हैं, और रोटेशन के कारण क्या होता है, डे और नाइट होता है, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, फिर 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। कहा गया है चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए पूर्व के स्थानों पर सूर्य जो है वो पश्चिम के स्थानों की तुलना में पहले दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है अगले स्टेटमेंट में, अगले स्टेटमेंट में कहा गया है पृथ्वी की परिक्रमा के कारण ही वर्ष के अलग अलग समय में दिन और रात की लंबाई में भिन्नता होती है, रिवोल्यूशन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा पहला स्टेटमेंट सही होगा, दूसरा सही नहीं होगा, राइट।
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहा गया है, एल्टीट्यूड ऑफ द मिड डे सन के संदर्भ में कुछ बातें लिखी हुई है, कुछ कथन लिखे हैं, यानी कि मध्याह्न सूर्य की ऊंचाई के संदर्भ में। पहले में कहा गया है प्रत्येक वर्ष में 2 दिन सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, ठीक है, यानी कि ओवरहेड होता है इक्वेटर के, जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है, समर सोलिस्टिस। और जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी तो इसे शीतकालीन संक्रांति यानी कि विंटर सोलिस्टिस कहा जाता है। तो यहां पर हमारा क्या स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यहां पर हमारे ये जो दोनों ही कथन है ये सही नहीं है। पहला वाला तो गलत हो जाएगा, दूसरा वाला सही होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। देखिए पहला वाला इसलिए नहीं सही है क्योंकि यहाँ पर हमने लिख दिया है समर सोलिस्टिस, जबकि ये क्या होता है टर्म, इक्विनॉक्स होता है, ठीक है, इक्विनॉक्स टर्म यूज होता है, तो ये याद रखिएगा, इसलिए पहला वाला हुआ है। स्टैंडर्ड टाइम जोन्स के बारे में पहला हमारा है स्टेटमेंट, प्रत्येक देश अपने मानक मध्याह्न रेखा की गणना जो है वो ग्रीनविच मध्याह्न रेखा से कोणीय दूरी के रूप में करता है। फिर कहा गया है प्रत्येक जो देश है इसमें केवल एक मध्याह्न समय होता है, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम होता है। फिर कहा गया है भारतीय जो मानक समय है ये ग्रीनविच मेरिडियन समय से 5.5 घंटे आगे है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी करेक्ट है। और ऐसा नहीं है कि सभी देश एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम यूज करते हैं, जिनका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, एरिया, यूएस, रशिया, चाइना, इनके पास बहुत सारी स्टैंडर्ड टाइम जोन्स होते हैं, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है चाय बागान टाइम से संबंधित। चाय बागान टाइम क्या है, तो चाय बागान जो है, चाय बागान का समय भारतीय मानक समय से 1 घंटा आगे है, ठीक है। और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल का प्रशासन अब ऊर्जा संरक्षण और दिन के समय के उपयोग को अनुकूलित करके उत्पादकता में सुधार करने के लिए अपने समय क्षेत्र को वापस चाय बागान समय में बदलना चाहता है। ये जो चाय बागान समय है ये बेसिकली क्या है, इसके बारे में अगर थोड़ा सा पता होगा तो हम इसका आंसर सही से दे सकते हैं। देखिए तो चाय बागान वाला जो टाइमिंग है ये ब्रिटिशर्स के समय पर लाई गई थी, लगभग 150 साल पहले, ठीक है। और उनका क्या प्रयास था कि वो जो लोग हैं चाय बागानों में जो लोग काम करते हैं असम वाले रीजन में, उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। और ये जो टाइम था ये 1 घंटे अहेड था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। यहाँ पर हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है, तो इनकरेक्ट हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेस्ट बंगाल नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असम, जहां पर चाय बागान बहुत फेमस है, उन्होंने लोग मांग की थी कि दोबारा हम अपने चाय बागान वाले टाइम को ले आए, ताकि अगर हमारे 1 घंटे हम अहेड हो जाएंगे तो वहां पर आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह का 7 बजेगा, ठीक है, तो इनके यहाँ 1 घंटे आगे होंगे, इनके यहाँ 8 बजेगा, यानी कि उनकी अगर सुबह पहले होगी तो वो जल्दी काम शुरू कर सकेंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकेगी, राइट। तो उन्होंने ये मांग की थी लेकिन इसको सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड। देखिए इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर हमको नहीं पता है तो फिर हम इसमें गेस नहीं कर सकते। मीटियोर्स कहते हैं, कॉमेट्स कहते हैं, मीटियोरॉइड्स या फिर एस्टेरॉइड्स, क्या कहा जाता है इसको। तो मार्स और जुपिटर यानी कि मंगल और बृहस्पति की जो कक्षाओं में घूमते हैं उनको एस्टेरॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, राइट। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है एस्टेरॉइड्स जो है ये रॉकी डेब्रिस होते हैं जो कि साइज में वैरी करते हैं और ऑर्बिट करते हैं सन के अराउंड। फिर अगला क्या क्वेश्चन है, उसके बाद अगला स्टेटमेंट है ऑर्बिट जो एस्टेरॉइड का है ये लाई करता है जुपिटर और सैटर्न के बीच में। तो अभी हमने क्या देखा है, ऊपर क्या क्वेश्चन देखा है, एस्टेरॉइड क्या होते हैं जो कि किसके बीच में भ्रमण करते हैं यानी कि रिवॉल्व करते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में। अगर ये सही है तो नीचे वाला ऑब्वियसली हमारा सही नहीं हो सकता, राइट। तो इसमें भी हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी वाला, ठीक है। तो इसके साथ हमारे क्वेश्चंस हो गए। आज थोड़ा सा हमने ज्यादा क्वेश्चंस करने का प्रयास किया है क्योंकि आप लोग कह रहे थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन केस कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।